हमारे बच्चे तो जाते हैं इस रोड पे, एक भी टीचर या कोई व्यवस्था देते हैं कि बच्चे किस तरह से रोड पार करते हैं। घर से बाहर आएगा वो उड़ा के चला जाएगा, वो गेट से बाहर निकाल दिया, छोटा छोटा बच्चा है पहला दूसरा कक्षा का, वो किस तरह से घर पहुँचा है। तुम्हारे बच्चे को स्कूल नहीं देखते। स्कूल में इतना पानी लगा हुआ रहता है क्लास में। अभी 2 महीने पहले कोर्स हुआ था, उसमें की क्लास में पानी लगा हुआ था। आपको क्या लगता है व्यवस्था में सुधार करेंगे? हाँ, गरीबदास सुधार करेंगे। पहली तो गरीबदास अब सत्ता में आएंगे, उसके बाद ही सुधार का कोई उनको मौका मिलेगा ना। जब आएंगे तब ना, अगर आ जाएंगे तो कुछ सुधार होगा। जब सरकार बदलेगा तो कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होगा। तो अभी आप कह रहे हैं हर घर रोजगार का एक प्लान है तेजस्वी के पास कि हर घर में एक आदमी को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। सर ये कोई कहना नहीं है कि हर घर में वो रोजगार दे ही देंगे, लेकिन कोशिश ये जरूर रहे कि फलाइन कुछ कम हो जाए। हाँ, ये इंडस्ट्रीज अगर आए, जो कम पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं वो जो दिल्ली में जाके 10,000 का नौकरी कर रहे हैं, 15,000 का नौकरी कर रहे हैं, और 2 महीने में आते हैं, जो बचत होता है उनका काबिल में ही खर्च हो जाता है, और लेके क्या आते हैं 1,000-2,000 रुपये, 2-4 दिन रहते हैं, वो भी पैसे खत्म हो जाता है, यहाँ कर्ज लेके नहीं करते हैं। कम से कम इस चीज़ को तो सुधार होना चाहिए। हमारे बिहार में आए तो छोटे छोटे जो बच्चों के 5-5 साल 10-10 साल का बच्चे वहाँ जाके होटल में प्लेट पर काम कर रहे हैं। अगर वही रोजगार हमारे गांव में आए तो क्या यहाँ का बच्चे यहाँ रोजगार नहीं कर सकते? हम 12-12 घंटा 13-13 घंटा पंचायत में जाकर ड्यूटी करते हैं, हम यहीं करते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर वहाँ का हमको 25,000, यहाँ का अगर 20 भी मिल रहा तो हमारे लिए तो बेस्ट है वही ना। आपके पास से सहमत है? जैसे मैं अभी अहमदाबाद गया था, गुजरात का, मैं एक काम से गुजरात गया हुआ था, जो वहाँ पे जो मजदूर वर्ग के लोग मुझसे मिले, मैं जहाँ ठहरा था मैं उन्हें मिला, जो अपने यहाँ के प्रवासी लोग वहाँ पे जो काम करते हैं, उन सब के मन में एक रोष जरूर है कि हम इतना दूर आकर के काम करते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ घर में या कोई किसी की मृत्यु हो गई या कोई पर्व हुआ या कुछ हुआ तो हमें गाय भैंस की तरह जैसे बस्ता की तरफ ट्रेन में भेजा जाता है। हाँ। तो वो लोग के मन में ये था कि इस चीज़ को जब उनसे हम पूछे, जब बात हुई तो उन लोग का कहना था कि इस चीज़ को जन स्वराज बदल सकता है, क्योंकि जन स्वराज का वीडियो वहाँ देख रहे थे कि हर के मोबाइल पे चल रहा था। और मैंने एक से पूछा भी, बोला मैं जाऊँगा तो मैं अपने माँ बाप को बोलूँगा कि जन स्वराज को वोट दो, चाहे कुछ परिवर्तन हो। जनसुराज अभी फर्स्ट बार पार्टी में आया है, वो वादा कर रहा है। हमें नहीं लग रहा है कि जनसुराज का सरकार इस बार बन पाएगा। अगर वो 4-5 सीट ले भी आता है और इसमें अगर वो बेहतर काम करेगा तो अगली बार पक्की है उसका। नहीं, आपको लग रहा है कि वो शिक्षित है? हाँ, शिक्षित है जनसुराज। हमको लग रहा है कि जनसुराज कुछ काम कर सकता है। उनके जितने भी लोग हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है वो तो सभी रिटायर्ड IPS से हैं, वकील हैं। नहीं, जनसुराज जिनको भी टिकट दिया है वो जनसुराज भी ये करा कि किसी का आचरण खराब नहीं हो सकता, लेकिन हमारा मछुआरा प्रखंड में ही एक विधायक है जो उसका आचरण पे बात नहीं किए हैं। वो बोले किसी का कॉग्निजेंस ऑफेंस, मतलब जो विधिक कार्य अगर किसी का कोर्ट में पेंडिंग हो, जैसे मुकदमा आप मेरे पर अभी हम जा रहे हैं, आप करिएगा कि हमको गाली दिए, मुकदमा हो गया। आचरण का बात, आचरण को आपको साबित करना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर किसी पे कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस है, कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड मतलब सजा याफ्ता है या जेल से छूटा हुआ है, या उस पर कोई ऐसा मतलब क्राइम है जिसमें वो फंसा हुआ है, वो उसको आप वोट मत दीजिए और आपके यहाँ जो अच्छा लगे आप उस कैंडिडेट को चुनिए, ना है कि मेरे को चुनिए। कि उनका ये बात कैसे आपको लग रहा है? तो उनका बात ये अच्छा है, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि बसवाड़ा विधानसभा में जो भी विधायक आएगा, हमको कोई दबंग विधायक नहीं चाहिए। हमको विधायक वो चाहिए जो हम सब से मिलजुल के रहे और हम सब का समस्या सुने। वो गरीबदास हो या अवधेश राय हो या एनडीए का सरकार सुरेंद्र मेहता हो। और ये भी बात सत्य है कि मेहता जी भी आए, हमारे गांव में आए, बहुत योजना दिखा रहे हैं कि पुल बनाए, रोड बनाए, अच्छी बात है, वो हमारे लिए ही किए। लेकिन हम भी उनको सुनने का, बदलने का मौका देंगे कि इससे बेहतर अगले बार काम कीजिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी टाइट ना हो तो सामने वाला कोई ढंग से काम नहीं करेगा। विपक्ष जहाँ मजबूत नहीं होता वहाँ की सरकार में कमी होती है, कमी होती है। तो सरकार में कमी रहती है, आप कहना चाह रहे हैं जी। यानी युवा वर्ग जितना है वो त्रिकोणीय मुकाबला में किधर है? त्रिकोणीय मुकाबले में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गठबंधन का 2 उम्मीदवार हैं और एनडीए की तरफ से 1 है, तो इसमें कभी भी तख्ता पलट सकता है। ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये हमें ही नहीं, युवा को भी ये बात का डर है। अगर महागठबंधन का उम्मीदवार 1 होता तो दोनों का टक्कर बराबर का होता, या तो प्लस या माइनस। लेकिन यहाँ प्लस भी नहीं है, यहाँ तो माइनस भी नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि कभी इधर